मेरा पहला क्वेश्चन आपसे है कि जो लकी नंबर होते हैं ये क्या हमारी डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग होते हैं क्या? लेकिन ऐसा नहीं है। लकी नंबर को देखने के लिए आपको अपने ड्राइवर और कंडक्टर दोनों को ही देखना पड़ता है। तो भाई चलो हमें लकी नंबर तो पता चल गया, लेकिन हम इसे यूज़ कहाँ करें? कि अपनी लाइफ के जो भी मेजर डिसीजंस होते हैं, बड़े बड़े डिसीजन होते हैं, वहाँ पर आप अगर लकी नंबर्स को यूज़ करते हैं वो आपकी लाइफ में और भी अच्छे रिजल्ट देते हैं। न्यूमरोलॉजी में क्या लकी प्रोफेशन भी हम लोग सिलेक्ट कर सकते हैं? आप देखेंगे कि मोस्ट ऑफ द पीपल आर नॉट इन द राइट प्रोफेशन। वो अच्छे प्रोफेशन में नहीं है, मतलब अपनी डेट ऑफ बर्थ से अलाइंड प्रोफेशन में नहीं है, और इसीलिए सक्सेस भी कहीं ना कहीं थोड़ी सी कम है। अब बच्चा पैदा नहीं हुआ कि उसको पहले ही उसके प्रोफेशन की टेंशन दे दें। तो कहीं ना कहीं उनको गाइड करना इज ऑलवेज द राइट सोल्यूशन, क्योंकि मैक्सिमम लोग अपनी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से ठीक प्रोफेशन में नहीं होते एंड वो बहुत लेट जाके ये रियलाइज करते हैं। ग्रीन कलर के बैंड और रिस्ट वॉच से आप अपना भाग्य बदल सकते हैं। कौन सा क्रिस्टल हमारी ऑडियंस का हर एक बंदा यूज कर सकता है जिससे उसका लक इनहेंस हो जाए? लाइफ में सबकी जो प्रॉब्लम्स है वो तीन ही हैं: हेल्थ, वेल्थ एंड रिलेशनशिप। तो मैं आज आपको तीनों के हिसाब से क्रिस्टल्स गाइड करूंगी एंड ये क्रिस्टल्स कोई भी पहन सकते हैं। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है KFE टॉक शो में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे आपके लकी नंबर कौन से होते हैं, लकी कलर कौन से होते हैं, आपके लिए कौन सा प्रोफेशन बेस्ट है। ये सब बताने के लिए आज हमने अपने स्टूडियो में बुलाया है न्यूमरोलॉजिस्ट एंड लाइफ कोच नितिका ठाकुर मोहता जी को, और साथ में ममता दुबे जी को, जो कि एक बहुत अच्छी न्यूमरोलॉजिस्ट है और साथ में एक वास्तु एक्सपर्ट भी है। चलिए उनका स्वागत करते हैं। नमस्ते मैम। नमस्कार। नमस्ते। ममता जी, मेरा पहला क्वेश्चन आपसे है कि जो लकी नंबर होते हैं ये क्या हमारी डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग होते हैं क्या? मैम देखिए, लकी नंबर्स आपकी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। सबसे पहले मैं आपसे ये कहना चाहूँगी, एंड जो लकी नंबर्स होते हैं उसे हम कैलकुलेट करते हैं एज़ पर योर ड्राइवर और कंडक्टर के हिसाब से। ड्राइवर यानी कि जिस तारीख को आप पैदा हुए, कंडक्टर मीन्स डेट, मंथ, ईयर का टोटल करके जो नंबर आता है वो आपका कंडक्टर नंबर बन जाता है। तो जब भी आप लकी नंबर फाइंड आउट करना चाहते हैं, आप जानना चाहते हैं कि आपका लकी नंबर कौन सा है, तो आपको ध्यान देना है स्पेशली कि आपका वो लकी नंबर आपके ड्राइवर और कंडक्टर के साथ मैच होना चाहिए। अगर आप उन नंबर्स के साथ मैच करके लकी नंबर्स निकालते हैं, वो आपको लाइफ में बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं और बहुत अच्छी सक्सेस भी पाते हैं उन लकी नंबर से। ममता जी, लकी नंबर कैसे डिसाइड करते हैं न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग? मैम देखिए, लकी नंबर्स जो होते हैं लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अक्सर लोगों की लाइफ में क्या है, मिथ है बहुत ज़्यादा। उनको लगता है कि वो जिस तारीख को पैदा हुए वो उनका लकी नंबर है, और कई लोगों को लगता है कि डेट, मंथ, ईयर का टोटल कर दे, वो जो नंबर निकल कर आया वो उनका लकी नंबर बन जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है। लकी नंबर को देखने के लिए आपको अपने ड्राइवर और कंडक्टर दोनों को ही देखना पड़ता है कि जो भी लकी नंबर्स आपके निकल रहे हैं क्या वो आपके ड्राइवर के साथ, कंडक्टर के साथ मैच हो रहे हैं या नहीं। तो ये एक पहला थंब रूल है कि आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपका जो लकी नंबर है वो आपके ड्राइवर और कंडक्टर के साथ मैच होना चाहिए। इस तरीके से हम लकी नंबर्स को कैलकुलेट करते हैं। नितिका जी, जैसे कि ममता मैम ने बताया कि आप अपना लकी नंबर ड्राइवर और कंडक्टर के थ्रू जान सकते हैं, तो आप हमारे जो ऑडियंस हैं उनको बताएंगे कि उनका लकी नंबर कौन सा होगा? देखिए, जैसे कि ममता जी ने बताया अभी कि डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से हम लोग मूलांक और भाग्यांक कॉम्बिनेशन के हिसाब से लकी नंबर्स को कैलकुलेट करते हैं। तो अभी मैं आपको बताती हूँ कि 1 से लेकर 9 तक में कौन से ऐसे नंबर्स हैं जो 1 के साथ, 2 के साथ कंपैटिबल हैं। अगर हम लोग 1 की बात करेंगे तो एक सूर्य है, सूर्य के साथ चंद्रमा यानी कि नंबर 2, नंबर 5 और 6 इनके लकी नंबर्स में आते हैं। नंबर 2 की बात करूँ तो 2 के साथ सबसे ज़्यादा 1 बहुत लकी होता है, 5 बहुत लकी है। 3 की अगर हम लोग बात करेंगे तो 3 के साथ फिर से नंबर 1 और नंबर 5 लकी नंबर्स में आता है। 4 की अगर बात करें तो नंबर 4 जो राहु का नंबर है, इसके साथ सबसे लकी केतु होता है यानी कि नंबर 7। साथ ही साथ नंबर 1 भी इसको बहुत अच्छा सपोर्ट देता है। 5 नंबर यानी कि बुध का नंबर, बुध की अगर हम लोग बात करते हैं तो बुध के साथ ऑलमोस्ट सारे प्लैनेट्स बहुत लकी हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो लक क्रिएट करता है वो है नंबर 1 और नंबर 6। 6 की अगर हम लोग बात करें तो नंबर 6 वीनस का नंबर है, और 6 के साथ सबसे ज़्यादा अगर कुछ लकी है तो वो है नंबर 1, नंबर 5 एंड नंबर 7 भी बहुत हद तक। नंबर 7 की बात करें तो 7 केतु का नंबर है, इसके साथ कोई भी नंबर अनलकी नहीं रहता, लेकिन इसको अगर राहु का सपोर्ट मिले तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं, और नंबर 1 भी इसके लिए बहुत ज़्यादा लकी होता है।
7 के बाद अगर नंबर 8 की हम लोग बात करेंगे तो नंबर 8 शनि का नंबर है और शनि के साथ नंबर 5, नंबर 6 और नंबर 3 लकी कहलाते हैं। 9 की अगर हम लोग बात करें तो 9 मंगल का नंबर है और मंगल के साथ सबसे अच्छा अगर कुछ रहता है तो है नंबर 1, क्योंकि अगर 9 को 1 का सपोर्ट आए तो ये बहुत अच्छा करता है। उसके अलावा नंबर 5 भी बहुत अच्छा माना जाता है। ममता जी, जैसे कि नितिका मैम ने मुझे बताया और साथ ही हमारी ऑडियंस को भी बताया कि उनके लिए कौन सा लकी नंबर होता है, लेकिन अब मैं जानना चाहती हूँ भाई चलो हमें लकी नंबर तो पता चल गया, लेकिन हम इसे यूज़ कहाँ करें? मैम जैसे कि मैंने बताया लकी नंबर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो आप जब लकी नंबर्स को यूज़ करते हैं तो लकी नंबर्स आपकी लाइफ में बहुत तरीके से यूज़ किया जा सकता है। आप सबसे पहले आप देखेंगे अगर आप इम्पॉर्टेंट मीटिंग के लिए जा रहे हैं, बिज़नेस मीटिंग के लिए जा रहे हैं, कोई ऐसा प्रोजेक्ट है जिसको आप हैंडल करने जा रहे हैं, तो आप अपने लकी डेट को आप चूज़ कर सकते हैं ताकि वो आपके लिए उस दिन के लिए बेस्ट रहे। इसी तरीके से अगर आप शादी के लिए देख रहे हैं तो वहाँ पर आप लकी नंबर को चूज़ कर सकते हैं। अगर आप घर खरीद रहे हैं, गाड़ी खरीद रहे हैं, यानी कि अपनी लाइफ के जो भी मेजर डिसीजंस होते हैं, बड़े बड़े डिसीजंस होते हैं, वहाँ पर आप अगर लकी नंबर्स को यूज़ करते हैं वो आपकी लाइफ में और भी अच्छे रिजल्ट देते हैं। नितिका मैम, मेरा सवाल अगला आपसे है कि कैसा होता है कि कई बार मैं खुद भी कि कई कपड़ा पहनती हूँ और सोचती हूँ कि ग्रीन कलर मेरे लिए बहुत लकी है, तो न्यूमरोलॉजी में क्या ऐसा होता है कि लकी कलर भी होते हैं क्या? एकदम सोनी जी, कलर्स तो जैसे नंबर्स ग्रहों से एसोसिएटेड है वैसे कलर्स भी नंबर्स से एसोसिएटेड हैं। एंड हर ग्रह के साथ यानी कि हर प्लैनेट के साथ लकी कलर्स एसोसिएटेड हैं। हम इसका इस्तेमाल अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कर सकते हैं। बाय वेयरिंग दोज कलर्स, उन कलर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। अपने आसपास अपनी बिलोंगिंग्स उस कलर्स की खरीद सकते हैं। एंड ये कैसे डिसाइड होता है, ये अगेन जैसे हमने नंबर्स डिसाइड किए उसी तरीके से हम लोग कलर्स भी डिसाइड करते हैं। ये आपकी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से, आपके लकी नंबर्स के हिसाब से देखे जाते हैं। यानी कि आपके मूलांक और भाग्यांक के कॉम्बिनेशंस के हिसाब से आपके जो भी लकी प्लैनेट्स हैं उनके कलर्स आपके लिए लकी कलर्स बन जाते हैं। और जैसे मैम ने बताया कि मूलांक भाग्यांक के अकॉर्डिंग लकी कलर्स निकलते हैं, तो मैं ममता जी आपसे कहूँगी कि आप हमारे व्यूअर को बताएं कि उनके लिए लकी कलर कौन से हैं। देखिए मैम, जैसे नितिका मैम ने भी बताया कि जो लकी कलर्स होते हैं वो भी आपके मूलांक और भाग्यांक के हिसाब से निकाले जाते हैं, पर ओवरऑल मैं आपको ये बताना चाहूँगी जैसे नंबर 1 जो है सूर्य का नंबर है, तो नंबर 1 के लोगों के लिए जो सूर्य के रिलेटेड जो भी कलर्स आ जाते हैं, रेड कलर आ गया, पिंक फैमिली के कलर्स आ गए, ये कलर बहुत अच्छे रिजल्ट देते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट नंबर 1 जो है उसके लकी नंबर्स आ जाते हैं 1 है, 3, 5 एंड 6। तो अगर आप रेड कलर यूज़ करते हैं, येलो यूज़ करते हैं, वाइट कलर यूज़ करते हैं, ग्रीन कलर यूज़ करते हैं, ये कलर्स भी नंबर 1 के लिए बहुत अच्छे रिजल्ट देता है। इसी तरीके से अगर मैं बात करूँ नंबर 2 की, नंबर 2 जो है मून को डिनोट करता है और मून का अपना कलर है वाइट, तो नंबर 2 के लिए वाइट कलर बहुत अच्छा कलर माना जाता है। लेकिन वाइट के अलावा येलो एंड ग्रीन कलर भी उनकी लाइफ में बहुत अच्छे रिजल्ट देते हैं। अब मैं बात करूँ अगर नंबर 3 की, नंबर 3 जो है जुपिटर का कलर है, गुरु का कलर है और गुरु का अपना कलर है येलो, तो नंबर 3 के लोगों के लिए येलो कलर बहुत अच्छे रिजल्ट लेकर आता है। अगर वो येलो कलर यूज़ करते हैं तो बहुत अच्छे रिजल्ट अपनी लाइफ में देख सकते हैं। इसके अलावा उनके लिए ग्रीन कलर भी बहुत अच्छे रिजल्ट देता है, रेड कलर भी बहुत अच्छे रिजल्ट देता है। अब मैं बात करूंगी नंबर 4 की। नंबर 4 जो है राहु का नंबर है। राहु का जो अपना कलर है वो है ग्रे कलर, और जैसे कि हम लोग न्यूमरोलॉजी में हमेशा कहते हैं कि ग्रे एंड ब्लैक कलर अवॉइड करने चाहिए, ये बहुत अच्छे रिजल्ट नहीं देते हैं। तो नंबर 4 के लोगों के लिए वाइट, येलो एंड ग्रीन कलर बहुत अच्छे रिजल्ट लेकर आते हैं। अब बात करते हैं नंबर 5 की। नंबर 5 एक ऐसा नंबर है जो कि सबके लिए बहुत अच्छे रिजल्ट देता है। ग्रीन कलर को डिनोट करता है, मरकरी को डिनोट करता है। तो नंबर 5 के लोगों के लिए जो सबसे पहला कलर है वो होगा ग्रीन कलर, जो उनकी लाइफ में बहुत अच्छे रिजल्ट देगा। इसके अलावा जैसे मैंने कहा कि नंबर 5 का कोई एनिमी नंबर नहीं है, तो नंबर 5 को जो अवॉइड करना चाहिए वो ब्लैक है। लेकिन वाइट कलर, ग्रीन कलर और बाकी सारे कलर्स भी, उनकी रेड कलर भी बहुत अच्छे रिजल्ट देते हैं। अब मैं बात करूंगी नंबर 6 की। नंबर 6 जो है वीनस को डिनोट करता है, शुक्र को डिनोट करता है। तो नंबर 6 का वीनस का अपना कलर है वाइट कलर, तो नंबर 6 के जो लोग होते हैं उनके लिए वाइट कलर बहुत अच्छे रिजल्ट लेकर आता है। उसके अलावा उनके लिए रेड कलर भी बहुत अच्छे रिजल्ट देता है और ग्रीन कलर भी बहुत अच्छे रिजल्ट लेकर आता है। नंबर 6 के लोगों को हमेशा येलो कलर जो है अपनी लाइफ में अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि वो उनके एंटी नंबर के लिए आ जाता है।
अब मैं बात करूंगी नंबर 7 की। नंबर 7 जो है केतु को डिनोट करता है और केतु का अपना कलर है ग्रे। तो नंबर 7 के लोगों को ग्रे कलर अवॉइड करना चाहिए। केतु के लिए जो बेस्ट कलर निकल कर आते हैं, वाइट कलर बहुत अच्छे रिजल्ट देता है, येलो कलर बहुत अच्छे रिजल्ट देता है, ग्रीन कलर भी बहुत अच्छी रिजल्ट देता है। तो केतु के लिए वाइट, येलो एंड ग्रीन कलर बहुत अच्छी सक्सेस लेकर आते हैं। अब बात करते हैं नंबर 8 की। नंबर 8 शनि का नंबर है और शनि का अपना कलर है ब्लैक। तो नंबर 8 के लोगों को ब्लैक कलर तो पहले अवॉइड करना चाहिए क्योंकि वो उनके लिए अच्छा नहीं है। तो नंबर 8 के लोगों के लिए ग्रीन कलर और येलो कलर बहुत अच्छी रिजल्ट लेकर आता है। अगर अब बात की जाए नंबर 9 की, नंबर 9 जो है मंगल को डिनोट करता है, एनर्जी को डिनोट करता है। तो नंबर 9 के लिए जो अपना कलर है उसका, वो आता है रेड कलर में। तो नंबर 9 के जो लोग होते हैं उनके लिए रेड कलर भी अच्छा माना जाता है, लेकिन नंबर 9 ऑलरेडी ही अग्रेशन का नंबर माना जाता है, ऊर्जा का नंबर माना जाता है। तो अगर नंबर 9 से अगर आप रूल कर रहे हैं तो रेड कलर को आप थोड़ा कम यूज़ करें अपनी लाइफ में, क्योंकि वो आपके एग्रेशन को, आपकी एनर्जी को और ज़्यादा इन्हांस करता है। तो नंबर 9 के लिए जो कलर्स आ जाते हैं वो है वाइट, ग्रीन और येलो। ये अच्छे रिजल्ट्स देते हैं। नितिका जी, जैसे आपने और ममता जी ने दोनों ने हमें लकी नंबर, लकी कलर के बारे में तो बता दिया, तो मैं आपसे अगला सवाल पूछना चाहूँगी कि जो न्यूमरोलॉजी में क्या लकी प्रोफेशन भी हम लोग सिलेक्ट कर सकते हैं? एकदम सोनी जी, और इसका जो एनालिसिस न्यूमरोलॉजी में है वो किसी और साइंस में उतना अच्छा है भी नहीं। न्यूमरोलॉजी जितना अच्छा प्रेडिक्शन कर सकती है आपके प्रोफेशन का, वो बाकी कोई भी साइंसेज नहीं कर सकती। एंड अगर किसी का डेट ऑफ बर्थ और उसका प्रोफेशन अलाइंड है तो कैसा भी चार्ट हो, इवन इफ द डीसी कॉम्बिनेशन इज़ अ लिटिल वीक, चार्ट में थोड़ा वीक है, उसके बाद भी अच्छा रिजल्ट्स देखने को मिला है। प्रोफेशन की बात करें तो हर डेट ऑफ बर्थ से अलाइंड प्रोफेशंस आप अपने मूलांक और भाग्यांक यानी कि ड्राइवर और कंडक्टर नंबर से निकाल सकते हैं। तो अगर किसी भी डेट ऑफ बर्थ में आपको लकी प्रोफेशन देखना है तो सबसे पहले आपको देखना है कि उसके मूलांक और भाग्यांक में क्या कॉम्बिनेशंस बैठे हैं और उन कॉम्बिनेशंस को कौन से प्रोफेशन सूट करते हैं। अगर किसी वजह से वो मूलांक और भाग्यांक के कॉम्बिनेशंस एंटी बैठे हुए हैं, उन केसेस में हमें चार्ट में कौन से प्लैनेट्स, चार्ट में कौन से नंबर्स अच्छे बैठे हैं उनको देखने की ज़रूरत होती है। और उस हिसाब से हम लोग कैलकुलेट करते हैं कि किस डेट ऑफ बर्थ में कौन सा प्रोफेशन अच्छे रिजल्ट्स देगा। यानी कि हम लोग न्यूमरोलॉजी के जरिए अपना लकी प्रोफेशन भी जान सकते हैं। डेफिनेटली। एंड आप देखेंगे कि मोस्ट ऑफ द पीपल आर नॉट इन द राइट प्रोफेशन, वो अच्छे प्रोफेशन में नहीं है, मतलब अपनी डेट ऑफ बर्थ से अलाइंड प्रोफेशन में नहीं है, और इसीलिए सक्सेस भी कहीं ना कहीं थोड़ी सी कम है। आज के टाइम में 35-40 के बाद प्रोफेशन को बदलना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो अगर ये चीज़ हम लोग बचपन से करें, यानी कि न्यू बॉर्न या फिर 8-10 साल के बच्चों में भी एनालिसिस करें कि उनकी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से क्या प्रोफेशंस अच्छे हैं, तो कहीं ना कहीं सक्सेस का रेट हम बढ़ा सकते हैं। नितिका जी, आपने न्यू बॉर्न बेबी के बारे में भी बोला। अब बच्चा पैदा नहीं हुआ कि उसको पहले ही उसके प्रोफेशन की टेंशन दे दें? देखिए, पैदा हुआ तो दो ही बातें होती हैं, नाम अच्छा रख लें और प्रोफेशन डिफाइन कर सके, यानी कि बच्चे के लिए एक पाथ डिसाइड कर सकें। तो आज 35-40 की उम्र में आप प्रोफेशन नहीं डिसाइड करेंगे, बट अगर आपके पास कोई 8 साल का 10 साल का बच्चा आ रहा है एंड वो एस्पायर कर रहा है, मान लो इंजीनियर बनना, लेकिन उसकी डेट ऑफ बर्थ के साथ वो फील्ड अलाइन नहीं है, तो कहीं ना कहीं उनको गाइड करना इज़ ऑलवेज द राइट सोल्यूशन। क्योंकि मैक्सिमम लोग अपनी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से ठीक प्रोफेशन में नहीं होते एंड वो बहुत लेट जाके ये रियलाइज़ करते हैं। तो एज अ पेरेंट अगर आप पहले ही जान लें कि आपके बच्चे की डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से क्या अच्छा है, तो आप बच्चे को गाइड भी बेटर कर पाएंगे एंड उस रास्ते पे ढंग से लेके जा पाएंगे। यानी कि अगर बच्चा शुरू में ही जान गया, जैसे 10th के बाद उसे साइंस लेना होता है, आर्ट्स में जाना होता है, कॉमर्स में जाना होता है, तो वहाँ पर हम लोग न्यूमरोलॉजी की हेल्प लेके उन्हें सही लेनी भी चाहिए, सही डायरेक्शन में भेज बता सकते हैं एंड उनके स्ट्रेंथ पे काम की जा सकती है। तो फेलियर के चांसेस कहीं ना कहीं हम बहुत हद तक कम कर देते हैं। हाँ, देखिए, इन्होंने हमें लकी प्रोफेशन के बारे में तो बता दिया और आज हम लोग पूरे एपिसोड में लकी चीज़ों के बारे में बात करें। तो ममता जी, मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि ऐसी कोई टिप है जो कि हमारे लक को इन्हेंस कर सके? जैसा कि मैम नितिका मैम ने बताया है कि जैसे कि हम अपना प्रोफेशन चूज़ कर सकते हैं एज़ पर नंबर्स, हम जो है अपने नेम की स्पेलिंग को सही नंबर पर लेकर आ सकते हैं। इसी तरीके से हमारी न्यूमरोलॉजी में भी कुछ ऐसी कॉमन रेमेडीज़ होती है जो कि हर कोई कर सकता है। जब हम न्यूमरोलॉजी में रेमेडीज़ की बात करते हैं तो उसके लिए वैसे बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं, ड्राइवर कंडक्टर को देखना, लेकिन कुछ एक रेमेडीज़ ऐसी होती है जो कि हर किसी के लिए बहुत अच्छे रिजल्ट लेकर आती है। उन रेमेडीज़ में सबसे पहली रेमेडी है घड़ी को पहनना।
आपको एक घड़ी ज़रूर पहननी चाहिए, क्योंकि ये आपके रिलेशनशिप सेक्टर को स्ट्रांग बनाती है और आपकी लाइफ में अपॉर्चुनिटी जोन को जो है आपको स्ट्रांग बनाती है। तो जब हम घड़ी को चूज़ करते हैं तो घड़ी के लिए हम 2 पैरामीटर्स देखते हैं कि क्या आपके बर्थ चार्ट में नंबर 6 और 7 में से कौन से नंबर्स प्रेजेंट है और कौन सा नंबर मिसिंग है। अगर मैं बात करूं, अगर आपके बर्थ चार्ट में नंबर 6 जो है मिसिंग हो जाता है तो वहाँ पर हम रिकमेंड करते हैं कि आपको घड़ी पहननी चाहिए मेटल की, जिसका स्ट्रैप गोल्डन कलर का हो। और अगर हम दूसरा पैरामीटर चेक करें तो अगर आपके बर्थ चार्ट में 6 और नंबर 7 दोनों मिसिंग हो जाते हैं तो वहाँ पर जो घड़ी आपको सजेस्ट की जाती है वो होती है मेटल की, जो कि सिल्वर गोल्डन दोनों कलर की हो। अगर आप इस तरीके से घड़ी को यूज़ करते हैं तो आप अपनी लाइफ में अपॉर्चुनिटीज़ को भी अट्रैक्ट करते हैं, साथ ही साथ अपने रिलेशनशिप सेक्टर को भी स्ट्रांग बनाते हैं। सेकेंड रेमेडी है आपके लिए, अगर आप उस रेमेडी को करते हैं तो बहुत अच्छे रिजल्ट देख सकते हैं, वो है नंबर 5 की रेमेडी, यानी कि मरकरी की रेमेडी। तो अगर आप अपनी लाइफ में नंबर 5, क्योंकि एक ऐसा नंबर है अकेला जिसे कि सोल नंबर भी कहा जाता है, और नंबर 5 आपके लोशो ग्रिड के सेंटर में आता है। और आज की डेट में हर किसी को बैलेंस चाहिए, स्टेबिलिटी चाहिए अपनी लाइफ में। हर कोई स्टेबल होना चाहता है, क्योंकि आप अपनी बिजनेस पे काम कर रहे हैं, आप अपने किसी काम में फोकस करना चाहते हैं। जब तक आप फोकस नहीं होंगे, यानी कि आपकी लाइफ में बैलेंस नहीं होगा, तो आप उन चीज़ों को अट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे। कहीं ना कहीं आप अपनी लाइफ में अनस्टेबल होने की वजह से अपनी लाइफ में उतना अच्छा नहीं दे पाते हैं। तो नंबर 5 की रेमेडी करना आपके लिए बहुत अच्छे रिजल्ट देता है। नंबर 5 की रेमेडी क्या है कि आपको ग्रीन कलर का यूज़ ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए। आप ग्रीन कलर की सब्जियां खा सकते हैं, ग्रीन कलर का बैंड पहन सकते हैं जैसा कि मैंने पहना हुआ है। तो अगर आप ये 2 रेमेडीज़ करते हैं तो आप अपनी लाइफ में अपने लक को इन्हांस करते हैं। यानी कि ऑडियंस, आप ग्रीन कलर के बैंड और रिस्ट वॉच से आप अपना भाग्य बदल सकते हैं। यही ना ममता मैम, आप यही कहना चाह रहे हैं ना? यस मैम, डेफिनेटली। तो नितिका जी, मैम ने तो बता दिया रिस्ट वॉच और बैंड का चमत्कार। तो अब मैं आपसे जानना चाहूँगी, क्योंकि आप एक क्रिस्टल एक्सपर्ट भी है, कि कौन सा क्रिस्टल हमारी ऑडियंस का हर एक बंदा यूज़ कर सकता है जिससे उसका लक इनहेंस हो जाए? ज़रूर सोनी जी, मैं आपको ये बताऊंगी। सबसे पहले तो ये कि हम डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से भी क्रिस्टल्स बताते हैं एंड प्रॉब्लम के हिसाब से भी क्रिस्टल बताते हैं। तो अगर हम लोग देखेंगे कि मेजरली लाइफ में सबकी जो प्रॉब्लम्स है वो 3 ही हैं: हेल्थ, वेल्थ एंड रिलेशनशिप। तो मैं आज आपको तीनों के हिसाब से क्रिस्टल्स गाइड करूंगी एंड ये क्रिस्टल्स कोई भी पहन सकते हैं। सबसे पहले आएंगे हेल्थ सेक्टर के ऊपर। आज के टाइम में सबसे बड़ी जो हेल्थ के इश्यूज़ लोगों के हैं वो ये कि मोस्ट ऑफ द पीपल डिप्रेशन से बहुत लोग गुजर रहे हैं। बहुत लोग कंप्लेन करते हैं कि डिप्रेसिव हैं, रात में नींद नहीं आती, हेल्थ के इश्यूज़ बहुत ज़्यादा हैं। उस केस में एक क्रिस्टल जो सबसे अच्छा काम करता है वो है अमेथिस्ट। तो जिसको भी हेल्थ के इश्यूज़ हो रहे हैं वो अमेथिस्ट को पहन सकते हैं। दूसरा सेक्टर है हमारा वेल्थ का सेक्टर। एंड वेल्थ को लेके अगर हम लोग क्रिस्टल्स की बात करें तो 2 बहुत अच्छे क्रिस्टल्स हैं जिसको आप पहन सकते हैं। उसमें से एक है पाइराइट, इसको आप हाथ में पहन सकते हैं, चाहें तो आप इसको अपने वर्क डेस्क पे भी रख सकते हैं। एंड तो दूसरा क्रिस्टल बहुत अच्छा काम करता है वो है टाइगर आई। ये आपको वेल्थ अट्रैक्ट करने में और नेगेटिव एनर्जीज़ को हटाने में हेल्प करेगा। तीसरा है रिलेशनशिप सेक्टर। और अगर किसी के रिलेशनशिप में इश्यूज़ हैं, जो कि ये बहुत ही कॉमन इशू है आज के टाइम में, तो उन्हें 2 क्रिस्टल्स बहुत अच्छे काम करते हैं। एक है क्लियर क्वार्ट्ज जो आपके आसपास की नेगेटिव एनर्जीज़ को हटाएगा, और दूसरा है रोज़ क्वार्ट्ज। तो जो भी रिलेशनशिप के इश्यूज से गुजर रहे हैं या फिर उन्हें लगता है कि उनके साथ वाले लोगों के साथ उनकी पटती नहीं, या हस्बैंड वाइफ में इश्यूज़ हैं, वहाँ पे रोज़ क्वार्ट्ज को यूज़ करें एंड वो डेफिनेटली देखेंगे कि उनके रिलेशनशिप सेक्टर में इम्प्रूवमेंट है। ममता जी, बात होगी लकी नंबर की, लकी कलर की, लकी प्रोफेशन की, लकी क्रिस्टल की, लकी टिप की भी। तो अब आप मुझे बताइए कि हम लोग अपने लिए मोबाइल नंबर कैसे लकी चुन सकते हैं? मैम देखिए, जैसा कि मोबाइल आज की डेट में देखा जाए तो हर किसी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। क्योंकि पहले क्या टाइम था, पुराने टाइम में मोबाइल फ़ोन नहीं यूज़ होते थे। उस टाइम पे जितने भी, अगर आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तो लेटर्स के थ्रू ही आपके पास आंसर आता था। आज की डेट में मोबाइल नंबर का सही नंबर पर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो अगर मैं नंबर्स की बात करूँ तो अगर हम न्यूमरोलॉजी में जो सबसे पावरफुल नंबर्स की बात करते हैं वो है नंबर 1, नंबर 3, नंबर 5 एंड नंबर 6। तो जब भी आप मोबाइल नंबर को चूज़ करते हैं तो आपको 1, 3, 5 और 6 इन नंबर्स के बीच में ही नंबर्स को चूज़ करना होता है। क्योंकि सबसे पहले नंबर 1 की बात करते हैं। नंबर 1 जो है सूर्य का नंबर है, बहुत ही ज़्यादा पावरफुल नंबर माना जाता है। जब आप नंबर 1 को चूज़ करते हैं अपने मोबाइल नंबर के लिए, तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपका जो ड्राइवर या कंडक्टर है नंबर 8 यानी एंटी नंबर पर नहीं होना चाहिए।
अगर मैं बात करूँ अगर नंबर 3 की, तो जब भी आप अपने मोबाइल नंबर को यानी कि अपने 10 डिजिट नंबर्स को नंबर 3 पर लेकर जाते हैं तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपका ड्राइवर और कंडक्टर जो है एंटी नंबर 6 नहीं होना चाहिए। अब बात करते हैं नंबर 5 की। नंबर 5 जो है मरकरी का नंबर है और नंबर 5 जो है बहुत ही पावरफुल नंबर माना जाता है, सोल नंबर माना जाता है। तो नंबर 5 एक अकेला एक ऐसा नंबर है जो कि सबके लिए बहुत अच्छा है, तो आप अपने मोबाइल नंबर को नंबर 5 पर लेकर जा सकते हैं। नंबर 5 उन लोगों के लिए भी बहुत अच्छे रिजल्ट देगा जिनको अपनी डेट ऑफ बर्थ नहीं पता है और उन्हें नहीं पता है कि हमें अपने मोबाइल नंबर को किस नंबर पर रखना चाहिए, तो वो अपने जो मोबाइल नंबर है उसको नंबर 5 पर लेकर जा सकते हैं। अब मैं बात करूं अगर नंबर 6 की, नंबर 6 जो है वीनस का नंबर है और आज की डेट में जो युग चल रहा है वो शुक्र प्रधान युग चल रहा है, तो हर किसी को नेम फेम सब कुछ चाहिए। तो अगर आप अपने मोबाइल नंबर को नंबर 6 पर लेकर जाते हैं तो वहाँ पर आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपका ड्राइवर और कंडक्टर जो है नंबर 3 नहीं होना चाहिए। तो मैं समराइज़ कर देती हूँ, जब भी आप अपना मोबाइल नंबर चूज़ करते हैं तो आपको 1, 3, 5 और 6 के बीच में ही रहना चाहिए, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा पावरफुल नंबर माने जाते हैं न्यूमरोलॉजी में। सोने जी, यहाँ मैंने एक चीज़ ऐड करना चाहूँगी। मैं मोबाइल नंबर हम लोग जब भी चूज़ करें तो हमें प्रोफेशन का भी ध्यान रखना चाहिए, साथ ही साथ चार्ट में क्या एलिमेंट्स मिसिंग हैं उनको भी अगर हम लोग देख के मोबाइल नंबर डिसाइड करेंगे तो ये और बेनिफिशियल कारक होगा। नितिका मैम, आप एक मैनिफेस्टेशन कोच भी है, तो आप हमारे ऑडियंस को कुछ उनकी विश पूरी करने की टिप बताएंगी क्या? डेफिनेटली। मैनिफेस्टेशन के बारे में पहले 2 लाइनें मैं बताना चाहूँगी। मैनिफेस्टेशन है क्या? मैनिफेस्टेशन वो आपके वो थॉट्स हैं जो आप पूरा करना चाहते हैं। ये ऐसे स्ट्रॉन्ग थॉट्स हैं आपके जो माइंड में चलते हैं, जो आप चाह रहे हैं कि पूरे हो जाएं। उनको जब हम मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, इसको करने की कुछ टेक्निक्स होती हैं। टेक्निक्स कुड भी कि हम रेपिटेटिव फॉर्म में उन थॉट्स को जब सोचते हैं तो वो मैनिफेस्ट हो जाते हैं, और दूसरी टेक्निक होती है वेयरइन जब हम उनको लिखते हैं। तो आज मैं आप लोगों के साथ एक छोटी सी टेक्निक शेयर करूंगी जो बहुत ही पावरफुल टेक्निक है, और अगर हम इसको प्रैक्टिस करें तो देखेंगे कि रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं। एंड जब भी मैंने इस टेक्निक को अपने क्लाइंट्स को दिया है या बताया है या खुद भी प्रैक्टिस किया है तो देखा है कि आई हैव ऑलवेज सीन गुड रिजल्ट्स। जो भी मैंने सोचा है वो पूरा भी किया है। एक टेक्निक है जिसका नाम है 369 टेक्निक। ये पहली बार टेस्ला ने बताई थी, एंड इस टेक्निक के थ्रू हमें करना ये है कि आपको अपनी जो भी विश है उसको प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में 3 बार, 6 बार और 9 बार रोज लिखना है। 3 बार सुबह उठ के लिखना है। प्रेफर करेंगे कि वो किस समय में लिखें, जब हम सबसे पहले उठते हैं, फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग। 6 बार आप दोपहर में लिखेंगे और रात में सोने के जस्ट पहले उसको 9 टाइम्स लिखेंगे। मैनिफेस्टेशन करने के लिए 2-3 चीज़ों का ध्यान करेंगे कि डाउट नहीं रखेंगे कि आप जो चाहते हैं वो पूरा होगा या नहीं। आपको हमेशा ये थॉट रखना है कि वो मेरा काम पूरा होगा ही, और इसीलिए कहा जाता है कि इसको आप प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में लिखिए एज इफ़ ये हो गया, एंड आप देखेंगे कि यूनिवर्स आपको गाइड करेगा कि आपका काम बनेगा ही। इसमें बस इतना ही ध्यान रखेंगे कि जहाँ पे भी आप लिखते हैं उस डायरी को अलग रखें, उसको और किसी काम में इस्तेमाल ना करें, एंड कोशिश करें या तो रेड या ग्रीन पेन से लिखें, एंड मिनिमम पीरियड ऑफ 41 डेज। आप दोनों ने ही आज हमारे ऑडियंस को बताया कि उनका लक फैक्टर कैसे इन्हेंस हो सकता है, तो इसके लिए मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। थैंक यू सो मच। आज हमारे स्टूडियो में नितिका ठाकुर मोहता जी आई थी, जो कि न्यूमरोलॉजिस्ट एंड लाइफ कोच है। साथ ही ममता दुबे जी आई थी, जो कि एक न्यूमरोलॉजी एंड वास्तु एक्सपर्ट है। इन दोनों ने ही हमें अपने लक फैक्टर को इनहांस करने के बारे में बताया। अगर आप इन दोनों से कोई सलाह चाहते हैं या फिर आप इनसे मिलना चाहते हैं तो इनकी पूरी डिटेल हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। साथ ही अगर आप इनके वीडियोस देखना चाहते हैं तो उनके लिंक भी आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो देखते रहिए KFE टॉक शो।